ध्यान से करना प्लीज। ध्यान से करना, ठीक है। एक एक करके ध्यान से देखना जरा पहले। तो फर्स्ट वाला मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली टर्म अपनी अलग एपी बना रही है, ये वाली टर्म अपनी अलग एपी बना रही है ना। तो एपी का ओरली आता है अभी निकालना है ना टर्म, इसमें डाउट है तो बोलो। ऑनलाइन ओरली निकालने में कोई दिक्कत आ रही है एपी का nth टर्म तो बोलो। ठीक है, देखो तो इसका nth टर्म क्या आएगा, दो टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। पहले का 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो क्या आएगा 2n -1। अगला 2 5 8, तो 3 आ गया कॉमन डिफरेंस, तो 3n, 1 पुट करके 2 बनना चाहिए तो -1, तो 3n -1। अब देखो an क्या आ गया मेरा 6n स्क्वायर -3n -2n -5n +1, तो sn क्या जाएगा समीशन an, दैट इज समीशन 6n स्क्वायर -5n +1, तो दैट इज 6 बाहर, n स्क्वायर का समीशन n इंटू n +1 इंटू 2n +1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस -5 इंटू समीशन n इंटू n +1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का समीशन n, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ऑनलाइन सबका रिप्लाई नहीं आ रहा, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है। हाँ जी बोलो।
सर मेरा ना हेडेक हो रहा है, मैं लीव कर सकता हूँ? ओके जी, ओके ओके, कोई गल नहीं, ध्यान रख। ठीक है, सान्या क्लियर हुआ? श्रेया, Yes, sir. हितेशी, Yes, sir. गर्ल, यस सर। ठीक है। ਸਰ हाँ जी। ਉਹ ਔਰਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? अरे ओरली निकालने का तरीका क्या है भाई, देख ये 1 3 5 7 जो है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। यस सर। तो ये कॉमन डिफरेंस n का कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो 2n। हाँ जी ठीक। अब अच्छा। इसका साथ में कांस्टेंट आएगा कोई ना कोई, ये समझा? जो याद आ तो गया। वो कांस्टेंट निकालने के लिए इसके अंदर जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये फर्स्ट टर्म बन जानी चाहिए, यानी कि 1 बन जानी चाहिए। तो मैंने इधर 1 पुट किया तो ये बन गया 2। अब 2 के अंदर क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 बन जाए -1, ठीक। तो इसलिए 2n - 1। सिमिलरली अगला वाला देख, 2 5 8 11 एंड सो ऑन, कॉमन डिफरेंस 3, तो ये 3n। अब 1 पुट करके 2 बन जाना चाहिए, तो 3n के अंदर n को 1 पुट किया, 3 बन गया, तो -1 करूंगा तो 2 बनेगा, तो -1 आ गया। यस सर। ठीक है, चलो अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियरली डिनोमिनेटर के अंदर अपनी अपनी एपी जा रही है, ठीक है, तो इसका nth टर्म an क्या आ गया, 1 बाय 2 टर्म्स का प्रोडक्ट, तो 2 3 4 5 का जनरल टर्म क्या आ जाएगा, n + 1। कॉमन डिफरेंस तो 1 ही है इसका, 2 3 4 का, तो 1 × n, और 1 पुट करके 2 बन जाना चाहिए, तो +1। नाउ 3 4 5 का n + 2, तो ये आ गया, ऊपर से एपी की टर्म्स है, राइट। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, 1 बाय, सबसे पहले दोनों में से एक बड़ी वाली टर्म छोड़ दो, क्या आएगा, n + 1 -1 बाय, अब पहली वाली टर्म छोड़ दो, n + 2। अब इनका एलसीएम लेके जो न्यूमरेटर में कांस्टेंट बनेगा उससे डिवाइड करना है, और वो किस्मत से 1 ही बन रहा है, तो यही आंसर आ गया। मतलब ये अपना क्या बन गया, अब ध्यान से देखो, अगर इसके अंदर n की जगह n - 1 रखा तो क्या बन जाएगा, n - 1 + 2 दैट इज n + 1, तो ये बन जाएगा। मतलब अगर ये मेरा vn है तो ये क्या है मेरा, बड़े मियां छोटे मियां, पोजीशन वाइज। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। कंफर्टेबल ना इससे? अब यस। तो मेरा Yes, sir. an क्या बन गया, vn - 1 - vn, तो sn क्या आ जाएगा, पहले 1 पुट करो, a1 1 पुट करके v0 - v1, फिर v1 - v2, फिर v2 - v3, सो ऑन टिल vn - 1 - vn। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हर टर्म का नेगेटिव अगली के पॉजिटिव के साथ कट के v0 - vn आंसर आ गया। तो sn की वैल्यू, अब नाउ व्हाट इज v0? v0 इज, देखो ये जो vn है 1 बाय n + 2, इसके अंदर n को पुट करके क्या आ गया, 1/2, ठीक, माइनस vn दैट इज 1 बाय n + 2, तो ये मेरा सम आ गया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस Yes, सर। sir. यस ठीक है जयंत? यस जयंत सर। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये वाला इंफिनिटी वाला, ठीक है, करें। अच्छा याद है 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है? 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है? -1 सर। 0, 1 बाय इंफिनिटी 0। डिनोमिनेटर में जब वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। अच्छा एक चीज मैं और बताता हूं, जिस चीज की मैथ्स में वैल्यू डिफाइंड नहीं है वहां पे हम पहुंच नहीं सकते, उसकी वैल्यू हम डाल ही नहीं सकते, वहां पे पहुंच नहीं सकते, राइट। लेकिन उस चीज को हम अप्रोच कर सकते हैं, और मैथ्स में कौन सा कंसेप्ट है जिसके अंदर अप्रोच करते हैं हम, लिमिट्स। तो याद रखना, इंफिनिटी की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। कैसे, देखो ये हटा रहा हूं, ठीक है, देखो तो Sn के अंदर मैंने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दिया, तो ये क्या चला जाएगा, ये S इंफिनिटी चला जाएगा, ये समझे? तो सम निकाल के उसके ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो मेरे को इनफिनिट टर्म्स का सम मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या आया, 1/2 - 1 बाय n + 2। सबसे पहले अब तो ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अब क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसके लिए सबसे पहले पुट करके देखेंगे।
अब जब मैंने इन्फिनिटी इधर पुट कराया तो इन्फिनिटी प्लस 2, इन्फिनिटी में जो मर्जी ऐड करो यार, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी। अच्छा 1 बाय इन्फिनिटी, तो ये 0 की तरफ जा रहा है। मतलब जब मैं n को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं n को बढ़ाऊंगा, 2 टर्म्स है, 100 टर्म्स है, 1 लाख टर्म्स है, 1 करोड़ टर्म्स है, तो इसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो जब n बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। तो यानी कि ये इस सीक्वेंस की अगर मैं इन्फिनिटी टर्म्स लूंगा तो आंसर क्या आएगा, सम 1/2 आएगा। आई होप क्लियर हुआ, इन्फिनिटी टर्म्स का क्लियर हुआ फंडा। तो हमेशा SN निकालने के बाद n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना आपने को, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ जाएगा, याद रखना। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये नोट कर लो, अगले ऐसे इसके अंदर भी इन्फिनिटी वाला निकाल सकते हो, एस इन्फिनिटी, इसके अंदर भी एस इन्फिनिटी निकाल सकते हो, इसके अंदर भी एस इन्फिनिटी निकाल सकते हो। ये साथ में निकाल के देख लेना, जब भी एस निकालोगे उसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके देख लेना कि वो कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हाँ जी नव्या बोलो। अरे किसने बोला, डाउट था किसी का? So, मैंने हाँ सान्या बोलो, बोलो सान्या बोलो। सर मुझे वो नहीं समझ आया कि आपने 1/n+1 - 1 - n2 क्या किया उसको, और बाद ये में लेटर ऑन उसको, हाँ, और लेटर ऑन उसको vn-1 और vn कैसे बोल दिया। पहले ये कैसे आया, पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने इसका nth टर्म लिखा an, वो तो 1/n+1 इंटू n+2 आया, यहां तक कोई डाउट? नहीं। ये क्लियर है ना। अच्छा कल याद हाँ। करो, कल वाला पेज निकालो जिसके अंदर हमने वो किया था, बड़े मियां माइनस छोटे मियां ना, जो हेडिंग दी थी उसके अंदर टाइप 2, जिसके अंदर डिनोमिनेटर में एपी की टर्म आती है। हाँ जी। उसके अंदर रूल ये था कि डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं जो मल्टीप्लीकेशन में है, हम्म। उसमें लास्ट वाली टर्म छोड़ के बाकी सबको पहले लिख दो, हाँ। माइनस फिर फर्स्ट वाली टर्म छोड़ के बाकी सबको लिख दो। टर्म छोड़ के बाकी सबको लिख दो। अब इधर देखो, इधर 2 ही टर्म है, हाँ। तो लास्ट वाली टर्म तो n+2 बची, हाँ। तो इसको छोड़ के बाकी लिख दो, दैट इज 1/n+1। हम्म। अब माइनस पहली वाली छोड़ के 1/n+2। अब इसका एलसीएम लेके जो भी ऊपर कांस्टेंट बनेगा उस कांस्टेंट से डिवाइड भी करना होता है। हम्म। इसका एक्चुअली में एलसीएम लेके ऊपर 1 ही बन रहा है, तो 1 से डिवाइड करके ये बच जाएगा। तो अब ये समझे ये कहां से आया, ये an ही है हाँ। हमारा। ये क्लियर है। हाँ। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर अगर ये मेरा vn है, अगर मैं इसको vn लेके, दो ऑप्शन है ना, vn या तो इसको ले सकते हो या तो इसको। हाँ। अगर मैंने इसको लिया तो अब इसके अंदर हाँ। n की जगह n-1 रखो, तो vn-1 क्या आ जाएगा, 1/n-1 + 2, दैट इज 1/n+1, मतलब ये बन जाएगा। हाँ। मतलब ये अगर मेरा vn है, ये vn-1 है। अब उल्टा नहीं बोल ठीक है। सकता कि ये अगर vn है तो ये vn-1, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर n की जगह n-1 रखोगे तो ये नहीं बनेगा। हाँ। तो ये थोड़ा सा देखना ठीक। था। ठीक है, तो मेरा बन गया vn-1 - vn, तो मेरा ये बन गया an। हाँ जाना। हाँ। अब देखो Sn क्या होगा, a1 + a2 + a3 + a4। अब a1 निकलेगा हाँ। यहां से n को 1 पुट करके, हाँ। वो बन गया n को 1 पुट करके v0, मतलब 1 - 1 0, तो v0 - v1। v1। हाँ। 2 पुट करके v1 - v2, v2। फिर 3 पुट करके v2 - v3, एंड सो ऑन n पुट करके vn-1 - vn। हाँ जी। राइट, अब इन सबको ऐड कर दो, क्योंकि वही करना है, Sn तभी आएगा, a1 a2 a3 सबको ऐड करके। तो देखो हर एक टर्म का नेगेटिव वाला पार्ट अगले के पॉजिटिव के साथ कट गया, v1 v1 v2 v2 v3 v3 vn-1 vn-1, तो बचा v0 - vn, तो मेरा सम आ गया v0 - vn। अब व्हाट इज v0, इस vn के अंदर n की जगह 0 पुट करके, हाँ। तो 0 पुट करके बना 1/2, 1/2। 1/2 v0 माइनस vn, हाँ। तो ये n टर्म्स का सम आ गया। ओके। अब इन्फिनिटी टर्म्स के लिए इसी Sn के अंदर हमने लिमिट लगा दी, लिमिट n टर्म्स टू 0, तो n इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ 0, तो बचा 1/2, डन।
ओके। पक्का? देख लो मुझे अभी बस भी एक वही, बार। हाँ हाँ बोलो। हाँ बस वही वीएन वाला ही था कि लाइक उसको कैसे बोल दिया कि क्यों नहीं फर्स्ट वाला क्यों नहीं बोला, तो उसी में अड़गा था बस। हाँ अब अब देखो, क्लियर है। अगर मान लो इसको वीएन लेके जाता हूं, अज्यूम करो, तो ये +1 हाँ आ गया वीएन इन दैट केस। हाँ अब vn-1 क्या जाएगा, n की जगह n-1 रखेंगे, तो n की जगह n-1 और ये +1 एज इट इज, तो कट के 1/n आ गया, और 1/n तो हमारे पास है ही नहीं, तो मतलब मैं इसको vn-1 नहीं बोल सकता, इसको vn-1 बोल सकता हूं। अच्छा ठीक है। दैट्स इट। एक बार गो थ्रू कर लो मेंटली, अगर कोई डाउट आए तो बोलो, ठीक है? क्लियर है ना अभी? आ जाओ ऑनलाइन, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ। और तुम करते रहो ना, फिफ्थ ट्राई करते रहो तुम। देखो जरा, तो an इसका, ठीक है, क्या आएगा? 1 फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 1+2, थर्ड टर्म में 1+2+3, तो nth टर्म में 1+2+3+4+4 टिल, तो 1+2+3+4 टिल n डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब, सेकंड टर्म में 1 क्यूब 2 क्यूब, थर्ड टर्म में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो nth टर्म में 1 क्यूब 2 क्यूब so टिल n क्यूब, तो 1 से लेके n टर्म्स का सम n into n+1/2, 1 क्यूब 2 क्यूब समीशन n क्यूब, क्या होता फॉर्मूला? परफेक्ट, तो n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर ऊपर, एक n कटा, एक n+1 कटा, ये कटा 2, तो 2 डिवाइडेड बाय n into n+1, ये समझे? तो ये मेरा बन गया an, 2 डिवाइडेड बाय n into n+1। अब 2 को बाहर रखो, ये बन गया। अब अगेन ये एपी पे जा रही है, 1 डिफरेंस है, राइट? तो क्या करोगे, तो 2 इंटू सबसे पहले 1/n माइनस 1/n+1, पहले बड़ी वाली टर्म हटा दी, फिर छोटी वाली टर्म हटा दी। अब इन दोनों का डिफरेंस करोगे, ऊपर जाके 1 बनेगा, तो 1 से डिवाइड करके ये बन गया। नाउ क्लियरली ये मेरा vn है, n की जगह n-1 पुट करके ये बन जाएगा, तो ये आ गया मेरा vn-1। तो an इज ट्वाइस ऑफ vn-1 माइनस vn, तो मेरा sn क्या जाएगा, 2 कॉमन आने के बाद v0 माइनस v1, v1 माइनस v2 सो टिल vn-1 माइनस vn, तो ये कटके सारा कुछ कटके क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ v0 माइनस vn, तो sn क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ व्हाट इज v0, देखो vn इज मेरा 1/n+1, तो v0 आ गया 1 0 पुट करके 1/1 दैट इज 1, माइनस vn आ गया 1/n+1। अब यहां पे n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो s इंफिनिटी क्या आ गया, 1 बचेगा, 1 into 2 2। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस ध्रुव, हरनूर क्लियर है? यस सर। जयंत, नव्या, प्रभनूर, रिनिका, Yes, sir. यस sir. सैमुअल, सान्या, श्रेया क्लियर है? किसी Yes, को डाउट है तो बोलो। हाँ जी सर। इधर किसी को डाउट? श्योर? हटाऊं ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो। हाँ जी, तो इसका an, तो देखो 3 5 7 n, तो n टर्म में क्या आएगा, इसी का जनरल टर्म, तो 3 5 7 n 9 का जनरल टर्म 2n,
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो n टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये आ गया 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय ऊपर से तो 2n प्लस 1 2n प्लस 1 कटा, तो 6 बार 1 बाय n इंटू n प्लस 1। आई थिंक ये पिछले वाला टाइप ही बन गया, पिछले वाला क्वेश्चन ही। तो इसका n क्या जाएगा 6 टाइम्स 1 बाय n, पहले बाद वाला हटा दिया तो 1 बाय n बचा, माइनस 1 बाय पहले वाला हटा दिया 1 बाय n प्लस 1। नाउ अगेन दिस इज vn, दिस इज vn माइनस 1, तो मेरा Sn क्या जाएगा 6 टाइम्स v नॉट माइनस vn, तो दैट इज 6 टाइम्स। ये समझे ना कैसे लिखा डायरेक्टली, राइट? ऑनलाइन क्लियर है ना ये डायरेक्टली कैसे लिखा अभी? हाँ जी सर। यस सर। सानिया क्या बोला? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो व्हाट इज वी नॉट, इसके अंदर 0 पुट कर दो तो दैट इज 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1, तो दैट इज Sn। अब इन्फिनिटी टर्म्स के लिए ये 0, तो S इन्फिनिटी इज 6। ये क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक। यस। कल भी डाउट्स लेने के बाद इनइक्वालिटीज के इसकी प्रैक्टिस अभी और करेंगे, परसों से कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स शुरू करेंगे, ठीक है? नाउ an क्या चला गया 1 बाय 5 9 13 एंड सो ऑन, तो 4n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 9 ये आ गया। अब पहले जो कल हमने मेथड देखा तो उसके अकॉर्डिंगली, एंड फिर उसको छोड़ के डायरेक्ट कोई मेथड है तो उसके अकॉर्डिंगली, दोनों मैं बताता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना जरा कि कल हमने क्या देखा था, 1 बाय बाद वाली टर्म छोड़ के पहले वाला दैट इज 4n माइनस 1 बाय 4n प्लस 9। अब इनका एलसीएम लोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर 4n कटेगा तो इधर आ जाएगा 9 माइनस 1 8, तो 1 बाय 8। लेकिन पंगा ये है कि भैया अगर ये मेरा vn है 1 बाय 4n प्लस 9, तो vn माइनस 1 जो आएगा वो आएगा 1 बाय 4 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 9, दैट इज 1 बाय 4n माइनस 4 प्लस 9 दैट इज प्लस 5। तो ये तो वो है ही नहीं, तो इसके अंदर vn माइनस 2 करो। देखो माइनस 1 करने से क्या हुआ, 9 की जगह आ गया 5, एक बार और करोगे तो 5 की जगह आ जाएगा 1, तो vn माइनस 2 के जा रहा है 1 बाय 4 इंटू n माइनस 2 प्लस 9, दैट इज 1 बाय 4n माइनस 8 प्लस 9, 1 बाय 4n प्लस 1। तो कहने का मतलब ये अगर मेरा vn है तो ये मेरा क्या जा रहा है vn माइनस 2। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सान्या क्लियर हुआ ये? जयंत गर्ल? सर अब यस सर। Sn क्या आ जाएगा 1 बाय 8 सबका कॉमन आ जाएगा, और इधर से अब देखो मेरा बेसिकली an बना 1 बाय 8 vn माइनस 2 माइनस vn। अब देखो a1 क्या जाएगा इधर 1 पुट करके, दैट इज v माइनस 1 माइनस v1, ठीक है? देन a2 क्या जाएगा v नॉट माइनस v2, a3 v1 3 पुट करके v1 माइनस v3, फिर v2 माइनस v4, सो ऑन टिल vn माइनस 2 माइनस vn। ठीक है? अब इनको ऐड करो, v1 v1 कटा, v2 v2 कटा, v3 v3 सारा कट के ये, और इसके पिछले वाली टर्म क्या बचेगी, देखो vn माइनस 3 माइनस vn माइनस 1, तो ये सब कट के देखो ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, तो मेरी 4 टर्म्स बचेंगी 1 बाय 8, एक v1 v माइनस 1, एक v नॉट, एक माइनस vn माइनस 1 और एक माइनस vn। ये समझे? श्योर? ये चीज थी बस इसके अंदर, तो इसके अंदर 2 टर्म्स नहीं बचनी थी, स्टार्टिंग की ये 2 टर्म बचनी है और लास्ट की ये 2 टर्म बचनी है। ये समझे? ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर।
Yes. अनया, श्रेया, Yes, sir. जयंत, अनूर क्लियर हुआ, घर, ध्रुव, Yes, sir. ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो Sn क्या आ गया 1/8, व्हाट इज V - 1, तो देखो ये Vn है मेरा, इसके अंदर -1 पुट करो जरा, क्या जा रहा है 9 - 4 5, तो 1/5 प्लस V0 पुट करके ये 0, तो बचा 1/9 माइनस Vn - 1, तो Vn - 1 इज दिस, ये कैलकुलेट किया हमने 1/4n + 5 माइनस Vn, तो दैट इज 1/4n + 9, क्लियर हुआ। तो ये मेरा ऐसा ना आ गया। अच्छा यहीं पे ऐसे इन्फिनिटी निकालना है, ये भी 0 ये भी 0, तो 1/5 + 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/8 बहुत, क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है। अब देखो मेथड यही रहेगा मेन, ये नहीं चेंज हो सकता, ये मेथड ये रहेगा, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने का एक और तरीका, वो ये कि इन दोनों लेकिन ये कब काम करेगा, जब सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस करो, क्या आ रहा है 4n कटेगा, 9 - 1 8, तो मैंने किया 1/8 एंड 8, और इस 8 को लिखा इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 4n + 9 - 4n + 1, और अलग अलग कर दो, क्या जाएगा 1/8। अब जब ये करूंगा तो ये कट के आ जाएगा 1/4n + 1, माइनस जब ये करूंगा तो 4n + 1 कट के आ जाएगा 1/4n, डन। तो यहां तक पहुंच गए, तो ये भी कर सकते हैं, बट ये तभी वैलिड है अगर 2 टर्म, अगर 2 से ज्यादा है। तो वैसे भी जो अभी मैंने पहले मेथड बताया हुआ ना, कि पहली वाली टर्म हटा दो बाकी लिखो, फिर पहली वाली टर्म हटा दो, उधर से पहली वाली हटा दो बाकी लिखो, उन दोनों का डिफरेंस एलसीएम लेके जो कांस्टेंट बन रहा है उससे डिवाइड कर दो, ये मेथड हमेशा काम करता है, तो इसको ही याद रखो, कोई और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत करो। ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो 6, ये करना नोट या कर लिया हुआ, ठीक है। देखो देखो an, तो फर्स्ट टर्म के अंदर 1 2 3, तो n टर्म के अंदर n, साथ में 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल। अब इसको यार हमें दो चीजों के डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, चाहे वो कंसेक्यूटिव टर्म्स हो, चाहे पिछले क्वेश्चन में देखा हमने उसके बीच में एक का फर्क भी आ गया, vn -2 बीच में एक टर्म मिसिंग है, वो भी हो जाए चलेगा, बट टर्म्स के डिफरेंस के बीच में लिखना है हमें, उसके लिए ध्यान से एक ट्रिक हमने काम की। देखो इस n को लिखा n + 1 - 1, और यही वाली ट्रिक हमेशा फैक्टोरियल के केस में काम करेगी, तो ध्यान से इस चीज को देख लेना। तो n की जगह n + 1 - 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो n + 1 इंटू n फैक्टोरियल -1 इंटू n फैक्टोरियल, तो n + 1 इंटू n फैक्टोरियल क्या बना, माइनस, ये आ गया an। यहां तो कोई डाउट, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, यहां तक क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ऑनलाइन प्लीज, अगर यहां तक किसी को डाउट है इन स्टेप्स में तो बोलो यहां पे, श्योर। अब देखो ये अगर vn है तो ये vn माइनस, तो ये मेरा बन गया vn - vn - 1, वेयर vn इज n + 1 का फैक्टोरियल। तो मेरा Sn क्या जाएगा, देखो 1 पुट करो तो v1 - v0, फिर v2 - v1, v3 - v2, so until vn माइनस, तो हर एक का पॉजिटिव अगली के नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो बचा vn - v0, तो व्हाट इज vn फैक्टोरियल माइनस व्हाट इज v0, इसके अंदर 0 पुट कर दो, 1 फैक्टोरियल दैट इज, तो ये मेरा आंसर आ गया,
दैट इज n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। क्लियर हुआ? अगेन ये ट्रिक थी, ये मेरे को फैक्टोरियल में बतानी थी। ऐसे ही अगले वाले में मैं बताता हूं, पहले ही नोट कर लो। ऑनलाइन ध्यान से नोट कर लो प्लीज। इस चीज का हिंट हमें यहां से मिल सकता है, जो अगले वाले क्वेश्चन का है, जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे ध्यान से देखना जरा। यहां पे मैं वीएन क्या लेके जा रहा हूं, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 1। चलो अगर मैं मान लो मैं वीएन को ऐसे लेके जाता हूं, n फैक्टोरियल लेके जाता हूं, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो टिल n माइनस 1 इंटू, ये है वीएन। तो बेसिकली वीएन माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, दैट इज n माइनस 1 तक का प्रोडक्ट। ये समझे ना, राइट? तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कितना टर्म हो रहा है, वो n वीएन माइनस 1 डिफाइन कर रहा है। वही चीज हमारा इधर है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ टर्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। देखो इसके जनरल टर्म n 1 2 3 so until n डिवाइडेड बाय, अब देखो फर्स्ट टर्म के अंदर पहले 2 और टर्म्स है, सेकंड टर्म के अंदर 3 और टर्म्स है, फोर्थ टर्म के अंदर 4 है, तो जो पोजीशन है उसका प्लस 1 और नंबर ऑफ टर्म्स है पहली दो। थर्ड टर्म के अंदर 4 है प्लस 1, सेकंड टर्म के अंदर 3 है तो प्लस 1, फर्स्ट टर्म के अंदर 2 है तो एन टर्म के अंदर n प्लस 1 और टर्म्स आएंगे और उनका प्रोडक्ट। तो यहां पे n टर्म के अंदर क्या आएगा, n प्लस 1 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट। ये समझे, राइट? तो दैट इज n बाय 1 डॉट 3 डॉट 5 डॉट 7 डॉट सो टिल कितनी टर्म्स आएंगी, n प्लस 1। अब मेरे को ये बताओ, ये तो ऑड टर्म्स है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के अंदर n प्लस 1 है तो ऑड नंबर क्या होगा, एपी का फॉर्मूला लगा दो। एपी तो है 1 3 5 7 4, तो इस एपी का n प्लस 1 है तो टर्म क्या होगा, a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये समझे? तो 1 1 करना तो क्या आ गया, 2n प्लस 1। तो ये प्रोडक्ट आएगा सारा का सारा nth टर्म के अंदर। तो पहले तो nth टर्म को क्लियर करो। ये पता चला क्या किया मैंने, ये खुद कर सकते थे, खुद करना है, सोचो क्या किया, कैसे पहुंचना है यहां तक। ठीक है, और टर्म्स हैं, प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसी और टर्म की सीक्वेंस के अंदर n प्लस 1 पोजीशन पे क्या टर्म आएगी, एपी का n प्लस 1 टर्म निकाल दो, a प्लस n मतलब a प्लस पोजीशन माइनस 1 इंटू डी। ये समझे? ऑनलाइन ये क्लियर हुआ है टर्म? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes. यस सर। ठीक है, सानिया रिप्लाई कर दिया करो बच्चे। ओके सर। क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, अब देखो इसका पिछला क्या आएगा, 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 3 सो। अब देखो मेरा मोटिव है कि सब कुछ ऑड नंबर के टर्म्स के अंदर है, राइट, और प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूंगा, ये चीज को ऊपर क्रिएट करके कुछ माइनस करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मेरे को 2n वगैरह चीज बनानी है, तो उसके लिए मैंने 1/2 and 2 किया। ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है। फिर प्लस 1 माइनस 1 किया, तो ये 1/2 बाहर an, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय अलग कर दिया 1 डॉट 3 डॉट 5 डॉट 7 डॉट 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 वाला अलग कर दिया, तो 1 बाय 1 डॉट 3 डॉट 5 डॉट 7 डॉट until 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अब ये 2n प्लस 1 करो, तो क्या बन गया, an that is 1/2 1 dot 1 by 1 dot 3 dot 5 dot 7 dot until 2n minus 1 minus 1 by 1 dot 3 dot 5 dot 7 dot until 2n minus 1 into 2n plus 1। ये क्लियर है? अब देखो इसको अगर मैं vn लेके जा रहा हूं, तो इसी के अंदर n plus 1 टर्म्स का सम है, n plus 1 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो vn minus 1 क्या हो जाएगा, एक कम टर्म का प्रोडक्ट, वो क्या आ जाएगा, n टर्म्स का प्रोडक्ट, वो आ जाएगा ये। तो बेसिकली ये मेरा vn माइनस 1 है। ये समझो पहले कि अगर ये मेरा vn है तो ये मेरा vn माइनस 1 हुआ क्यों, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढो। नहीं मिल रहा तो दोबारा बोलो। बेसिकली इसके अंदर जितनी टर्म्स हैं
इसके अंदर एक कम टर्म है, तो ऑब्वियसली अगर n है तो ये n-1 होगा। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट, तो मेरा आंसर क्या आएगा? an आ गया 1/2 vn-1 माइनस vn। तो an आ गया मेरा 1/2, 1 पुट करके v0 माइनस v1, v1 माइनस v2 सोंटेल vn-1 माइनस vn, तो ये कट के 1/2 v0 माइनस vn, ये आ गया। तो दैट इज 1/2। व्हाट इज v0? ध्यान से, अब पता है मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी आएगी इसके अंदर। vn क्या था? 1/n+1 टर्म्स प्रोडक्ट ऑड, हाँ है ना? vn को ये लेके जा रहा था n+1 का, राइट? तो v0 क्या आ जाएगा? n को 0 पुट करो, n को 0 पुट करके तो 1 और टर्म का प्रोडक्ट, दैट इज फर्स्ट और टर्म इटसेल्फ, वो क्या आ जाएगा? 1। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सीरीज क्या बन रही है। माइनस vn क्या आ जाएगा? 1/1.3.5.7. 2n-1 इंटू 2n+1, तो ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे अब यहाँ पे ना vn को समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैं दोबारा समझाता हूँ vn का। देखो यहां पे अगर मेरा vn 1/1.3.5.7. 2n-1 इंटू 2n+1 है, तो इसका मतलब क्या है कि n+1 टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा और। तो मेरा अच्छा v3 क्या आ जाएगा? अगर n के लिए n+1 टर्म्स हैं तो 3 के लिए कितनी टर्म्स आएंगी? 4 टर्म। तो 1/1.3.5.7, 4 और टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया। अच्छा v5 क्या आएगा? 6 और टर्म प्लस 1 और टर्म्स का प्रोडक्ट, तो 1/1.3.5.7.9.11 ऐसे। अच्छा v0 क्या आएगा? +1 करके 1 और टर्म का प्रोडक्ट, तो दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। v1 क्या आएगा? 2 और टर्म्स का प्रोडक्ट, तो 1/1.3, इस तरीके से। तो ये चीज है मेरा। अब समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, Good. sir.